हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम आपको पढ़ाएंगे जो बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। और आज हम ख़त्म कर लेते हैं अपनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को आप उठा लीजिए, यहाँ से कम 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाता है हमारे ग्लैंड से। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जितने जितने मैं यहाँ पे ग्लैंड पढ़ा रही हूँ सभी के मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगी, तो आपको चित्र के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी वह क्या होती है, तो देख लेते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वह क्या होती हैं। तो वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, यानी वे ग्रंथियाँ जो डक्टलेस होती हैं। ठीक है, ये सीधे अपने रसायन, जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं इनका जो रसायन होता है वह क्या होता है, तो वह होता है हमारा क्या, हार्मोन्स। ठीक है, ये हमारा होता है हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है जो उनका रसायन होता है उसको हम हार्मोन्स कह देते हैं। ये रक्त में छोड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो डक्ट होती है वो तो होती नहीं है, तो ये डायरेक्टली हमारे रक्त में छोड़ती हैं। किसको, हार्मोन्स को। ठीक है, तो मैं पुनः बता देती हूँ आपको, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करती हूँ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये वे ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, जो डक्टलेस होती हैं वे ग्रंथियाँ होती हैं, और ये जो होती हैं कि ये अपने हार्मोन्स, ये जो रसायन को ये सीधे रक्त में ही छोड़ती हैं, क्योंकि इनमें जो नलिकाएं होती हैं वो नलिकाएं विहीन होती हैं इनकी ग्रंथियां। तो ये जो अपना ये हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स को सीधे ब्लड में ही छोड़ती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जो हमारा हार्मोन्स होता है वह क्या करता है, ये सीधे ब्लड में छोड़ती हैं हार्मोन्स को, और जो कि हार्मोन्स हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचकर उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो हमारा हार्मोन्स होता है वो कार्य क्या करता है मुख्यतः, तो यह जो होता है कि हमारे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, आपको यहाँ से ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्रंथियों का, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो रसायन होता है वह हार्मोन्स होता है, और एक ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो ग्रंथियाँ होती हैं वह डक्टलेस होती हैं। ठीक है, जिन जिनमें भी मैंने अब डार्क किया है यहाँ पे या मैंने गोला मारा है, तो आपको इन तीनों पॉइंटों को ध्यान रखना है। इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं इनमें यही 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं वह कैसी होती हैं, तो यहाँ से डक्टलेस होती हैं या डक्ट, यहाँ से ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन कि यह नलिका विहीन होती हैं या नलिका युक्त होती हैं। ठीक है, और बाकी ऑप्शन में और दिया रहेगा या दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये डक्टलेस होती हैं यानी नलिका विहीन होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये तीनों पॉइंट मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये तीनों पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, और इनफैक्ट ये नोट डाउन ही कर लेना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड। जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है वह क्या होती है, पीनियल ग्रंथि क्या होती है, तो सबसे पहले इसका स्थान देख लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित रहती है। तो ये रहती है हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन के मध्य भाग में रहती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो इसके स्थान, पीनियल ग्लैंड का जो स्थान होता है यह मस्तिष्क में तो पाया जाता है। अगर ऑप्शन में 3 पार्ट आ जाते हैं मस्तिष्क के कि अग्र, मध्य, पश्च या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो पीनियल ग्लैंड होती है वह हमारे मस्तिष्क के किस पार्ट में होती है। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि मस्तिष्क के मध्य वाले भाग में हमारी पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है, और ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन्स करती है। ठीक है, ये मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है। इसका कार्य देख लेते हैं। जो पीनियल ग्लैंड होती है हमारी, यह क्या कार्य करती है, तो ये नींद और जो जागरण चक्र होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है,
या हमारी नींद, जैसे कि हम 6 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे के बाद हम प्रॉपर उठ जाते हैं, तो ये जो हमारी नींद होती है ये हमारे कंट्रोल में होती है, जो नियंत्रित होती है। तो ये इसका कार्य क्या होता है कि जो पीनियल ग्लैंड होती है वही इसको नियंत्रित करने का कार्य करती है कि कब हमें सोना है और कब हमें जागना है। ठीक है, यौन परिपक्वता की गति को भी प्रभावित करता है। अब देख लेते हैं कि इसका स्थान कहाँ पे होता है। जो पीनियल ग्लैंड हमारी होती है वह कहाँ पे पाई जाती है, तो आप सीधे यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो पीनियल ग्लैंड होती है हमारी ये होता है। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पीनियल ग्लैंड होती है और ये हमारी पाई जाती है मध्य मस्तिष्क में। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारा स्थान हो जाता है किसका, पीनियल ग्लैंड का। ठीक है, जो कि किसको नियंत्रित करने का कार्य करती है, तो यह नियंत्रित करने का कार्य करती है हमारे नींद को और हमारे जागरण को। ठीक है, और यौन परिपक्वता की जो गति होती है उसको भी प्रभावित करता है। आगे देखते हैं दूसरी ग्लैंड हमारी कौन सी है, तो दूसरी ग्लैंड हमारी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये हमारी होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड बोल देते हैं, दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, हिंदी नाम भी ध्यान रखना है और इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम पीयूष ग्रंथि को या मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं या मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं। ठीक है, इसका स्थान देख लेते हैं कहाँ पे होता है। तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है यह मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। आगे हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे कि जो हमारी पिट्यूटरी होती है एक्चुअली में कहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है, मस्तिष्क के आधार पर, जो हमारे मस्तिष्क का आधार होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी वहीं पे स्थित होती है और हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी हुई होती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई होती है, इसलिए जो हाइपोथैलेमस हमारा होता है तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर बोल देते हैं, जो कि हमारा ये कहलाती है मास्टर ऑफ मास्टर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है तो वह पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करने का कार्य करती है और जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है वह हमारे शरीर के संपूर्ण जो क्रियाकलाप होती हैं उसको नियंत्रित कार्य करने का कार्य करती है। ठीक है, इसलिए जब पीयूष होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है हमारी, जब वो हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करती है और जो हमारी हाइपोथैलेमस होती है जो पूरे शरीर की नियंत्रित करने वाली जो ग्रंथि है उसी को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए हम बोल देते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे देखते हैं और अब देख लेते हैं कि ये हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज़ करती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है ये ग्रोथ हार्मोन्स करता है, जिसको हम GH बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको यहाँ से ये वाले पॉइंट जो इसके शॉर्टकट है ना, ये शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार यहाँ से सीधे शॉर्टकट से ही क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको पता नहीं रहता, क्योंकि आपने ये पूरे से उसको अच्छे से फुल फॉर्म टाइप में पढ़े हुए होते हैं तो आपको ये शॉर्ट वाले याद नहीं रह पाते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको शॉर्ट वाले भी बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो जो पहला इसका हार्मोन्स क्या होता है तो ग्रोथ हार्मोन्स होता है, इसको हम GH बोल देते हैं शॉर्ट में, इसका G ले लिया और इसका H ले लिया। ठीक है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसको हम क्या बोल देते हैं TSH। ठीक है, यहाँ से T, यहाँ से H और यहाँ से H, तो STH हो जाता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स तो इसको ACTH बोल देते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा प्रोलैक्टिन। ठीक है, क्या है हमारा प्रोलैक्टिन, तो चौथा हमारा हो जाता है प्रोलैक्टिन। पांचवा हमारा हो जाता है गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो इसको FSH या LT भी बोल देते हैं। और हमारा क्या हो जाता है तो छठवां हो जाता है ऑक्सीटोसिन या इसको हम ADH भी बोल देते हैं। नहीं, ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका कार्य क्या होता है मुख्यतः, तो यह शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में जो वृद्धि हो रही है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है, क्योंकि जो हमारी हाइट होती है, ये जो हमारी शरीर की वृद्धि होती है वो अधिक ना होने पाए। ठीक है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है और यह दूध का स्त्राव भी करती है। ठीक है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है तो यह यौन क्रियाओं और प्रजनन पर भी नियंत्रण करने का कार्य करती है। तो ये तीनों आपको पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इसका और कार्य क्या होता है तो यह जल संतुलन और प्रसव में मदद भी करती है। इस
इसका चित्र देख लेते हैं। जो चित्र होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वह कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसका जो आकार होता है वह मटर के दाने के समान होता है। तो जो एक मटर का दाना होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो बस यही हमारी हो जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, मटर के दाने के आकार जितनी होती है, और ये हमारे यहाँ पे पाई जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र पे देख पा रहे होंगे, आपको और जूम करके बता दूँ। ठीक है, तो जो हमारी ये वाला पार्ट होता है ना, ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमारी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके जो बेस, जो उसका आधार होता है वहीं पे स्थित होती है। और जो इसका पूर्णतः जो आकार होता है, तो वह आकार किस टाइप का होता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इसका आकार होता है तो वह कुछ इस प्रकार की दिखती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम बोल देते हैं एंटीरियर लोब और इसको बोल देते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, ये दोनों हमारी जो 2 पार्ट होती हैं अलग अलग, इनको बोल देते हैं। और जो ये जुड़ी हुई होती है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, किससे जुड़ी हुई होती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है वह जुड़ी हुई होती है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये वाली जो ग्रंथि है ये हमारी हो जाती है हाइपोथैलेमस, और जो पिट्यूटरी होती है वह हमारी जुड़ी हुई होती है हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ये हमारी हो जाती है पीनियल, ये हमारी ब्रेन स्टेम हो जाती है, यानी जिसको हम बोल देते हैं ब्रेन की पूंछ। ये हमारा थैलेमस हो जाती है, ये वाला पार्ट हमारा थैलेमस का हो जाता है। और कॉर्पस कोलेसम हमारा ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये हमारा हो जाता है कार्पस कोलेसम। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपको माइंड ज़्यादा अच्छे से समझना है तो मस्तिष्क की क्लास पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से जा कर के बायोलॉजी की, साइंस की आप बहुत अच्छे से क्लास पढ़ सकते हैं। मैंने माइंड का एक एक पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपने हमारा फुल डिटेल वाली क्लास नहीं देखी है मस्तिष्क की, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, पहले हमने देखा पीनियल ग्लैंड, फिर हमने देखा पिट्यूटरी, अब हम देख रहे हैं हाइपोथैलेमस। तो अब देखते हैं हाइपोथैलेमस जो होता है वह उसका स्थान कहाँ पे होता है, वह स्थित कहाँ पे होती है। तो ये मस्तिष्क के थैलेमस के नीचे स्थित होती है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है ये थैलेमस के जस्ट नीचे हो जाती है स्थित, कहाँ पे, मस्तिष्क में। इसी हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करती है, तो ये करती है रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ठीक है, अब इसके कार्य देख लेते हैं। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वह कार्य क्या क्या करता है, तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यह हमारे शरीर को, जो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करने का कार्य करती है, हमारी जो हाइपोथैलेमस होती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वह जो होती है वह हमारे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। शरीर की जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है। जो हाइपोथैलेमस है हमारी, वह हमारी उसी ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य करती है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसीलिए जो होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस, उसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर की भी मास्टर। और इसका कार्य देख लेते हैं। जो हमारी हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है वह क्या कार्य करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है, तो हमने देख ही लिया। दूसरा होता है ये भूख, प्यास, ताप और भावनाएं नियंत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस जो होती है, तो जितनी भी हमारी आंतरिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, बाह्य क्रियाएं नहीं, जो आंतरिक क्रियाएं होती हैं, उन सभी को जो महसूस करने का, जो भावात्मक हमारी चीज़ें होती हैं, भावात्मक क्रियाएं होती हैं हमारे मनुष्य के शरीर में, उन सभी को नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है, हमारी हाइपोथैलेमस करती है। ठीक है, जैसे कि जो भूख लगना है, तो भूख हमें बाहर से तो लगती नहीं है, अंदर से यानी भावना से महसूस होती है कि हाँ हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है। ठीक है, तापमान कैसा है, हमारे शरीर का तापमान कैसा है, हमारी जो भावनाएं होती हैं जो उभर कर आती हैं, उसको हम बोल देते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, इन सभी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो ये हमारी करती है हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट ग्रंथि देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी थायराइड। ठीक है, अब देख लेते हैं जो थायराइड होती है, थायराइड क्या करती है, इसका स्थान देख लेते हैं। तो गले के जो आगे वाला भाग होता है, जो कंठ के पास होता है, उसको हम बोल देते हैं थायराइड।
मैं चित्र के माध्यम से भी आपको समझाऊंगी। मैंने सभी जितने भी ग्लैंड हैं ना, मैंने सभी के चित्र डाल रखी हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये मैम क्या पढ़ा रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको चित्र के माध्यम से भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तो आप देखते चलिए, चित्र आगे बताएंगे, ठीक है। तो इसका स्थान कहाँ पे होता है? तो इसका स्थान हो जाता है हमारे जो गले में होता है, गले के आगे भाग में, यानी जो कंठ के पास होता है, ठीक है। ये कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करती हैं? ये कौन से हार्मोन्स रिलीज करती है? तो ये करती है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हार्मोन्स आपको ध्यान रखना है, T4 और T3, ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि होती है हमारी, वह T3 और T4 ये दोनों हार्मोन्स रिलीज करती है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स और ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन्स यानी T3 हार्मोन्स रिलीज करती है। और एक कौन सा है? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स, ठीक है। ये दोनों आपको तीनों ही ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? T4, T3 और कैल्सीटोनिन हार्मोन। ये तीनों हार्मोन्स आपको एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहाँ से ग्रंथियों से ही बन जाता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है कि इनमें से कौन सा हार्मोन्स रिलीज नहीं करती है, ठीक है। अगर ये तीनों हार्मोन्स आपको याद हैं तो आप बिल्कुल बहुत आसानी से बहुत अच्छे से ऑप्शन को पहचान सकते हैं कि चौथा कौन सा ऑप्शन है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ हाईलाइट करके, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सभी को, ठीक है। इसके देख लेते हैं, जो थायराइड ग्रंथि होती है इसके कार्य देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसका कार्य क्या हो जाता है? ये शरीर में मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है। जो हमारी कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य करती है, वृद्धि और विकास पर असर डालती है, और रक्त में जो कैल्शियम का स्तर होता है उसको घटाने का कार्य भी हमारा करता है। कौन? हमारा जो होती है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कैल्शियम घटाने जो स्तर होता है उसको घटाने का कार्य भी करती है। जैसे कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वह कौन सी हो जाती है? तो ये वाला जो होती है, ये वाली ग्रंथि आप देख रहे होंगे तितली के आकार की, तो ये हमारी हो जाती है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है राइट लोब हो जाता है, और ये वाला हमारा हो जाता है लेफ्ट लोब, ठीक है। तो ये दो लोब होते हैं, एक ये वाला हो गया, एक ये, तो ये दोनों, ये राइट हो जाता है हमारा, ये लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हो गया हमारा ट्रेकिया, जो ट्रेकिया से ही लगा हुआ हमारा होता है कौन सी? जो थायराइड ग्रंथि होती है। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने चित्र के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे। तो आगे देख लेते हैं, आगे ग्रंथि अब आ जाती है हमारी पांचवी कौन सी है? तो अब है हमारी पैराथायराइड ग्रंथि, ठीक है। अभी हमने पढ़ा थायराइड, अब हम पढ़ रहे हैं पैराथायराइड। इसका स्थान कहाँ पे होता है? तो इसका स्थान देख लेते हैं। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 छोटी ग्रंथियाँ जो होती हैं ना, उनको हम बोल देते हैं पैराथायराइड। मैं अभी चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगी आपको। आपने थायराइड देख ही लिया जो तितली के आकार की होती है, तो कभी कभी आपको जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ तो वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं सभी पॉइंट यहाँ पे लिख नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे जो याद है तो मैं वो बोल दे रही हूँ। तो जो चीज़ मैं अपने जो नोट में मैंने नहीं लिखा है तो वो चीज़ें मैं आपको बोलती जा रही हूँ, तो आप नोट करते जाइए उसको अपने नोट्स में, ठीक है। जो हमारा क्या होता है? जो पैराथायराइड होता है, तो पैराथायराइड कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ पे? हमारे जो थायराइड ग्रंथि के पीछे जो 4 छोटी छोटी सी ग्रंथियाँ होती हैं, उनको चारों को मिलाकर हम बोल देते हैं पैराथायराइड, ठीक है। ये हार्मोन्स कौन सा रिलीज करती है? पैराथार्मोन हार्मोन्स यानी PTH हार्मोन्स ये रिलीज करती है। इसका कार्य देख लेते हैं पैराथायराइड का। तो पैराथायराइड का जो कार्य होता है तो वह होता है, यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है। ये कैल्शियम के स्तर को घटाता नहीं है, हमने थायराइड में देखा है, जो कैल्शियम के स्तर को घटाने का कार्य क्या करती है? हमारी जो थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। और जो पैराथायराइड होती है, यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का जो संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस को जो बनाए रखने का कार्य, संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, तो हमारा हो जाता है हाइपोथैलेमस। अब चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए, चित्र होता है हमारा,
तो यहाँ पे जैसे कि मैंने देखा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो थायराइड के पीछे जो छोटे छोटे 4 पॉइंट होते हैं ना, उनको ही हम बोल देते हैं पैराथायराइड। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो 4 छोटे छोटे ये पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये हमारे पैराथायराइड ग्लैंड हो जाते हैं। और जो ये तितली के आकार का दिख पा रहे होंगे ये, तो ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारी हो जाती है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, जैसे कि मैंने इससे पहले ही आपको बताया है चित्र में। और इसी में जो हमारे ये छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं कौन से, तो ये हमारे हो जाते हैं पैराथायराइड। ठीक है, तो आशा है कि सभी चित्र आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे देख लेते हैं हम। फिर हमारा आ जाता है क्या, थाइमस ग्रंथि, जो छठवीं है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो वो हो जाती है हमारी थाइमस ग्रंथि। देख लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित होती है, इसका स्थान कौन सा होता है, तो यह वक्ष यानी जो छाती होती है, छाती के बीच हृदय के ऊपर स्थित होती है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है, तो ये कहाँ पे स्थित होती है, तो ये हो जाती है हमारी हृदय के ऊपर। ठीक है, जो हार्ट होता है हमारा, हार्ट के ऊपर स्थित होती है, यानी वक्ष के बीच में, यानी छाती के बीच में। ये कौन सा हार्मोन्स रिलीज करती है, तो ये हो जाते हैं हमारे थाइमोसिन हार्मोन्स रिलीज करती है। इसके कार्य देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कार्य क्या होता है, ये बच्चों में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको विकसित करने का कार्य करती है। ठीक है, जो इम्यूनिटी होती है हमारी, जो बच्चों में रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है, यानी जो भी अगर बच्चों को कोई बीमारी आती है तो बच्चों उस रोग से जो लड़ने की शक्ति होती है, हमारे जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी इम्यूनिटी होती है, उसको विकसित करने का कार्य कौन सी करती है, तो उसको विकसित करने का कार्य ही हमारी करती है कौन सी, जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है। ठीक है, और इसका जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, तो वो कौन था, टी लिम्फोसाइट्स जो होती है उनको ही परिपक्व करती है। जो प्रतिरोधक क्षमता को लड़ने का कार्य हमारे शरीर में करता है, तो वो टी लिम्फोसाइट्स ही करते हैं। ठीक है, जब भी हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी जीवाणु अंदर हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, तो उसकी जो उसको मारने का कार्य या उससे लड़ने की जो शक्ति होती है वह किस में होती है, तो टी लिम्फोसाइट्स में ही होती है। ठीक है, और यही हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को विकसित करने का कार्य करता है। जब ये लड़ जाएगा उससे या उसको ख़त्म कर देगा, तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो सबसे ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये हमारी थाइमस ग्रंथि के जो होते हैं कार्य हो जाते हैं। और थाइमस ग्रंथि आपने देख ही लिया कि ये कहाँ पे स्थित होता है, तो ये हमारी छाती में स्थित होता है। ठीक है, इसका चित्र देख लीजिए, चित्र कहाँ पे होता है, तो छाती में स्थित होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि छाती में स्थित होता है। और इसका चित्र होता है ये वाला। ठीक है, ये कहाँ पे, ये हृदय, ये हमारा हृदय हो गया, तो ये हृदय के ऊपर होता है स्थित और छाती के बीच में होता है। ठीक है, ये जो सीना होता है सीने के बीच में स्थित होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारी हो जाती है कौन सी, तो ये ट्रेकिया, आपने देख ही लिया कि ट्रेकिया है। यहाँ पे हमारी ये थायराइड ग्रंथि हो जाती है। और मैंने पैराथायराइड कहाँ पे बताया, तो पैराथायराइड जो हमारी थायराइड होती है उसमें जो 4 पॉइंट होते हैं ये हमारे पैराथायराइड कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा दाहिना लोब हो जाता है, यानी लेफ्ट लोब हो जाता है, ये हमारा हो जाता है राइट लोब। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये हमारी थाइमस जो हमारी ग्रंथि होती है ये हो जाती है। और जो हमारे दोस्तों आपको एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लेना है, जो थाइमस ग्रंथि होती है ये जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं, ये बुढ़ापे की ओर जाती हैं, ये धीरे धीरे अपने आप ही ये गायब होती चली जाती है। ठीक है, क्योंकि जब ये गायब होने लगती है तो जो बूढ़ापन आता है तो हमें ज़्यादा बीमारियां घेरने लगती हैं, क्योंकि जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है वह पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी होती है। इसलिए हमारे जो शरीर में, हमारी बॉडी में जो लड़ने की, रोगों से लड़ने की जो क्षमताएं होती हैं वह बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और बड़े आसानी से जो कोई भी जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसी ग्रंथि होती है कि जो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है या हम वृद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे ये ग्रंथि धीरे धीरे अपने आप सिकुड़ती हुई चली जाती है और अंततः यह समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ऐड कर लेना है इसमें एक एक्स्ट्रा।
सातवां कौन सी ग्रंथि है, तो सातवीं ग्रंथि हमारी अग्नाशय, ठीक है, जिसको पैनक्रियाज बोल देते हैं। और दोस्तों ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये मिक्स्ड ग्लैंड भी होती है, क्योंकि ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इसलिए इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देख लेते हैं ये जो अग्नाशय होता है ये कहाँ पर होता है, पैनक्रियाज, इसका स्थान कहाँ पर होता है, तो ये पेट के पीछे उदर गुहा में, ठीक है। मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगी आपको ये कहाँ पे स्थित होता है। तो पेट बोले तो स्टमक, ठीक है, जो अमाशय होता है हमारा, अमाशय के पीछे होता है, ठीक है, हमें दिखती नहीं है क्योंकि अमाशय आगे होता है, और अमाशय के जो पीछे पत्ती के आकार की जो संरचना होती है तो ये पीछे होती है, हमारे पेट के पीछे होती है, यानी स्टमक के पीछे होती है, ठीक है, और उदर गुहा में होती है। इस कौन सा जो होती है तो ये क्या रिलीज़ करती है हार्मोन्स, तो इंसुलिन करती है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। तो कौन कौन सी हार्मोन्स रिलीज़ करती है, तो इंसुलिन करती है। जो ये इंसुलिन क्या कार्य करता है, तो इंसुलिन का जो कार्य होता है तो यह हमारे मनुष्य के शरीर में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। अगर इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसान की बॉडी में जो शर्करा की मात्रा है वह बहुत अधिक हो जाती है, शुगर नामक रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। और कौन सा हार्मोन है, दूसरा है ग्लूकागोन हार्मोन्स है। ये ग्लूकागोन जो हार्मोन्स होता है ये भी रिलीज़ करती है, ठीक है। और हमारा तीसरा हो जाता है सोमैस्टोटिन हार्मोन्स। तो ये तीनों हार्मोन्स आपको ध्यान रखना है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों ही हार्मोन्स आपके टिप में होने चाहिए कि जो हमारी अग्नाशय होती है तो ये अग्नाशय से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज़ करती है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और आपको ध्यान रखने के लिए आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं, तो इसको IGS ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर आपको जिस भी बोल सकते हैं कि GIS ये भी बोल सकते हैं, कि अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आप। बस मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि अगर आप ये एक एक इसके शब्द ले करके अगर याद करेंगे तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके कार्य देख लेते हैं, इसके कार्य कौन कौन से हो जाते हैं। तो जो हमारी अग्नाशय ग्रंथि होती है उसके कार्य क्या हो जाते हैं, तो रक्त में शर्करा का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखने का कार्य करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया जो इंसुलिन होता है हमारा, इंसुलिन का कार्य ही होता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना या संतुलित बनाना, ठीक है। इंसुलिन जो होता है यह रक्त की शर्करा को घटाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। और जो ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन का कार्य क्या होता है कि हमने देखा ना, जो इंसुलिन होता है, ग्लूकागोन होता है, सोमैस्टोटिन हार्मोन्स होते हैं, ये तीनों ही हमारे अग्नाशय में पाए जाते हैं, अग्नाशय ग्रंथि में। तो हमने पढ़ लिया जो हमारा इंसुलिन होता है तो यह हमारे शरीर में रक्त की जो हमारे रक्त में हमारे जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसको संतुलित करने का कार्य करता है या घटाने का कार्य करता है, ठीक है, शर्करा की मात्रा को। जो हमारा ग्लूकागोन होता है यह हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। इंसुलिन घटाता है और जो ग्लूकागोन होता है वह बढ़ाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा होता है ये चित्र है हमारा किसका, अग्नाशय का, ठीक है। तो ये स्टमक के पीछे पाया जाता है, जो हमारा पाया जाता है कहाँ पे, स्टमक। तो ये स्टमक से ढका हुआ होता है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा। तो ये हमारा स्टमक हो जाता है, यानी पेट हो जाता है, ये पेट के पीछे पाया जाता है। तो ये हो जाती है हमारा स्टमक की संरचना। ये पत्तीनुमा जो संरचना आप देख पा रहे होंगे, ये एक पत्तीनुमा संरचना हो जाती है। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो पत्तीनुमा संरचना होती है वह किस ग्रंथि की होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि की पत्तीनुमा संरचना होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा गॉल ब्लैडर हो जाता है यहाँ पे। बाकी चीज़ें तो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखी हैं। हमारे YouTube चैनल में जा करके आप सारी वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैं समझा रखी हैं, तो आप वहाँ पे जाके हमारी क्लास में देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतनी ही क्लास रखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएगी हमारी, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और बाकी जो हमारी क्लास बची हुई है, क्योंकि अभी हमारी 2-3 ग्रंथियाँ और बची हुई हैं जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, तो उनको हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।